भारतीय जनता पार्टी श्रीमान विनोद गुप्ता जी, श्रीमान विनोद गुप्ता जी अपने स्थान पर बैठे। अपने युवा मोर्चा लेके पाओ, जिला अध्यक्ष में नहीं पाओ। जनता पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी, और अभी हमारे जिनको नरेश कुमार शर्मा जी, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के दूसरे यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं हमारे बुजुर्ग, जिसको लेकर आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। हम सबका तहे दिल से स्वागत। मुस्लिम आजादा है, ये साड़ी किसी भी देश ਲਈ खासकर को जो साढ़े नरेंद्र मोदी उन्होंने जो आइडियालॉजी विचारधारा है, जो सारे हिंदुस्तान के लोगों को किसी जात का, किसी बरादरी का, किसी मजहब का होवे, सारे नाल लेके उन्होंने जो सानू असी देखते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर इन 8 सालों के अंदर अज नरेंद्र मोदी दुनिया जड़ा गाइड कर रहे हैं, दुनिया की नजर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ते हैं। सो प्यारियो, असी सारे एक आइडियालॉजी लेके चलिए कि असी सारे इको हाँ, सारा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद सारा देश मजबूत होगा। हाजर मजलस पाई सत श्री काल नमस्ते बोला, हिंदू सिख किस जाई, काबिल इज्जत साहिल मीर साहब यूथ प्रेसिडेंट आए, शेर दलेर जवान बहादुर रब ने फजल कमाया, इज्जत चश्ती साहब लीडर पुनचदा आए, पूरी रियासत अंदर देखो रोशन नाम कराए, चंगा कदम उठाए, पर दिया जनता पार्टी ने भी चंगा कदम उठाए, ऐसा नौजवान बहा उसमें हमने ये नहीं करना है कि हमने अपनी पार्टियों की उपलब्धियां आपके आगे गिनवा के लोगों को बताना है। हमने गिनवाने से ज़्यादा उनको दिलाने में अपने काम करना है। जो लोग हमारे से जो दूर हैं उनको भी अपने करीब लाना है। और हमने एक जो मैं अपने फादर साहब का आपको थोड़ा सा हवाला देता चलूँ कि उनकी वो एक ऐसी पहचान बनी है कि उन्होंने ना हिंदू देखा है, ना सरदार देखा है, ना सिख देखा है, ना मुसलमान देखा है। उनका आपसी भाईचारा है, उसको हमने आगे चलाना है और आपको दिन दुगनी याद चुगनी तरक्की दे के, और हमारे में वो जज्बा है, जब हम उस जज्बे से हम लोगों को जोड़ेंगे आगे जाके हम पार्टी को और मजबूत करेंगे, जिसमें कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और हर चीज़ को फायदा पहुंचाएंगे, लोगों को फायदा। पहाड़ी मूवमेंट चली जिसको आगे ले जाने में विनोद गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। एक और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। आज यहाँ कोई जलसा नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारे साहिल मीर जी जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने एक स्वागत का कार्यक्रम रखा था। हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज नेता और सीनियर लीडर साहब का जिला प्रधान और जो हज और अकाफ के जो मेंबर बने हैं इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, जिनसे आप भली भांति जानते हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे जिला के जिला प्रधान राजेश शर्मा जी, जो आपके इस वार्ड के काउंसलर भी हैं, इससे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे, जिनसे भी आप भली भांति जानते हैं, उनका भी इन्हीं के मोहल्ले में इन्हीं का घर है, इनका भी स्वागत करते हैं। इनके साथ हमारे जो काम करने के लिए आज आपने देखा होगा कि बिना किसी प्रोग्राम के इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक सिफत है, जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। यहाँ कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि चिश्ती साहब को हटा दिया गया, उसको बना दिया गया। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आती है,
लोग नए नए आते हैं। ये कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, या एक ही खानदान या एक ही लोगों का राज होता है। कल तक साहिल मीर जी हमारे लिए पार्टी का कार्यकर्ता थे, आज हमारे लिए पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कल राजेश शर्मा जी हमारे लिए जनरल सेक्रेटरी थे, आज हमारे जिला के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के जम्मू में गया तो मेरी पूरी क्लास वहां पर ली गई। उसमें टीचर मैं ये भी कहूंगा कि हमारे पास जो बैठे हैं हमारे आदरणीय जो विबोध गुप्ता जी और उनके साथ पूरी क्लास, मुझे जो मेरी क्लास ली गई, उस क्लास में मुझे यह सिखाया गया कि पुंछ के अंदर जितने लोग रहने वाले हैं वो सभी हमारे हैं। गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, कोई भी हो, आप सब ने ऐसी सोच बनानी है। मुझे कहा गया कि आपने सबको साथ लेकर के चलना है, क्योंकि हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब उन्होंने ये नारा दिया तो जो अगेंस्ट पार्टियां थी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, उन्होंने कहा यह नारा नहीं चलने वाला है। लेकिन हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 130-135 करोड़ लोगों को बताकर रख दिया। आज देखें आप, ये गुलदस्ता यहां ही आप देख लें, अगर हम घर में एक गुलदस्ता लेकर जाते हैं, उसमें अगर एक किस्म का फूल हो तो बच्चे भी नहीं पसंद करते और किसी को भी वो पसंद नहीं आता। गुलदस्ता वो है जिसमें तरह तरह का फूल हो। आज आप देखें, यहां पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, गुज्जर भी है, पहाड़ी भी है, सरदार भी है। आप देखें, यही गुलदस्ता जो है हमारे देश की पहचान है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहां सबसे बड़ी बात जो है, हमने भाईचारा को जिंदा रखना है। जो बरसों से जो हमारी मिसाल जो है पूरे दिल्ली में चल रही है, रजौरी की रिकमेंडेशन पर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था। दूसरी बार डिस्ट्रिक्ट पुंछ में प्रभारी बने हैं। सुनील गुप्ता साहब जो शुरू से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम करते रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश शर्मा साहब, और जो हमारे बीच में गुलाम नबी मीर साहब, जिनको पुंछ रजौरी का बच्चा बच्चा, हर मजदूर, हर अफसर जानता है, हर मिनिस्टर जानता है। इन सबको मैं आज मुबारकबाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना अच्छा फैसला लिया है। रविंदर रैना साहब की सदारत में, विबोध गुप्ता की सदारत में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर 3 साल के बाद टीम चेंज होती है, इलेक्शन होता है या नॉमिनेशन होती है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का प्रेसिडेंट था 3 साल। जैसे मैंने पहले बताया कि पार्टी ने ये फैसला किया था, जबकि मुझे बीजेपी में मैं एक नया आया हुआ था, इतना ज्यादा तजर्बा भी नहीं था। तो फिर भी हमने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के काम किया। अब जब 3 साल के बाद सभी जगह पार्टी ने टीम चेंज की, पुंछ में भी चेंज की, और क्योंकि यहाँ 90% मुसलमान आबादी है, उसको कौन आदमी चला सकता है, किसका क्या रोल है। आप देखेंगे कि जब हमने, जो हमारे कोई साथी कह रहे थे कि पहले यहाँ लोग इतने होते थे बीजेपी के साथ, बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया की नंबर 1 की पार्टी है। और हमारे प्रधानमंत्री नंबर 1 के लीडर हैं, जिसको कहते हैं एक निशान, एक प्रधान और एक विधान। सबके साथ जो सलूक किया है, जो कानून बनाई है, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के फायदा जो है वो पुंछ रजौरी के लोगों को मिला है। पुंछ रजौरी और पार्टी के लोग दूर दराज के थे,
उनको वो बेनिफिट नहीं मिलते थे जो अब इस एसटी कैटेगरी में मिलेंगे। यहाँ बगैर मजबूत मिले पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी ने फायदा दिया है, जो उनकी डिमांड जब मुल्क आजाद हुआ था तब से थी, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने की। इसको देखते हुए पार्टी ने देखा है कि यहाँ युवा पे ज्यादा जोर होता है, जिस तरफ युवा होता है वही पार्टी जीती है। और हम में कौन हर दिल अजीज है जिसके साथ सभी लोग मिले हुए हैं। तो मैं पार्टी को भी और आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट के सभी मोअज़्ज़िज़ शहरी, अगर नाम लूंगा तो ये कितने हजारों के में लोग यहाँ बैठे हुए हैं और नीचे सड़क में हैं, जगह नहीं थी। सबको मेरी तरफ से मुबारक, खुश आमदेद। हमें फख्र है कि आज भारतीय जनता पार्टी में मैंने जब जाके वहां काम शुरू किया था तो लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए उसकी बिना पे आज सबसे जो अहम गुलाम नबी मीर साहब ने, जो हर कोई आदमी जिसके भी साथ उन्होंने हमदर्दी और सलूक अच्छा किया, मदद की, यानी कि सोशल काम में जिन्होंने उन्होंने उसकी बदौलत आज हम एक युवा मोर्चा का जो प्रेसिडेंट साहिल मीर साहब बना है, ये उसका रिजल्ट है। और मैं गुप्ता साहब को कहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में गुलाम नबी मीर के नाम पे भी एक एमएलए बनना बिल्कुल आसान है। जितनी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पहाड़ियों के साथ जो सलूक किया, जो उनके साथ नाइंसाफी थी, उससे कितनी कैंपेन बढ़ी। तो उसी के अगर आप देखेंगे तो ये जो गुलाम नबी मीर साहब के बेटे को युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया है, उससे पार्टी में कितनी बड़ी कामयाबी होगी वो आपको यहाँ भी नजर आ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह नजर नाम है। भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो जब 2 सीटें जीती थी तब भी सोच थी, आज 302 जीती है तब भी सोच है। जो सोच हमारी 2 सीटों जीतने पे थी वही सोच हमारी आज है। वही सोच हमारी 400 सीटें जीतने पे है। वही सोच हमारी 50 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के बाद भी वही सोच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सोच का नाम है। हम सोच से जुड़ते हैं, हम कभी किसी इंसान से नहीं जुड़ते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि जितने लोग हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अच्छी से फले बढ़े। मुझे याद है कि मैं 4.5-5 साल पहले भी पुंछ का प्रभारी बन के यहाँ आया, तो जाते जाते जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे इलेक्शन हुए उसमें हमने एक नया एक्सपेरिमेंट जो है जम्मू कश्मीर में किया कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनने की जो रवायत थी वो सिर्फ हिंदू ही डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनता था। पहला डिस्ट्रिक्ट प्रधान अगर जम्मू कश्मीर का कोई हमने बनाया वो रफीक चिश्ती साहब को हमने पुंछ में बनाया। मैं कहूँगा कि उस फैसले में कहीं ना कहीं शायद 1-2 पैसे मेरा भी रोल रहा होगा, मगर आज 3 साल चिश्ती साहब को देखने के बाद, इनके काम को देखने के बाद, इनके कद को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जो वो 3 साल पहले फैसला किया था वो मेरा फैसला ठीक था। वो फैसला ठीक था कि चिश्ती साहब ने भारतीय जनता पार्टी को इस खित्ते में, इस पुंछ एरिया में खासकर बड़े बढ़ाने की, बड़े आगे ले जाने की कोशिश की। साथियों, चिश्ती साहब का यहाँ प्रेसिडेंट बनना एक कहीं ना कहीं जो हमारी एक पहाड़ी मुहिम थी उसको भी फायदा हुआ। पुंछ में चिश्ती साहब बैठे थे, पहाड़ी कबीले से थे। राजौरी में मैं बैठा था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मैं भी पहाड़ी कबीले से था। विभोर जी जनरल सेक्रेटरी बने, वो भी पहाड़ी कबीले से थे। अरविंदर रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट बने, वो भी पहाड़ी कबीले से थे। मैं कहूँगा कि वो अगर वो पहाड़ी की बात कहीं आगे चली, सब लोगों का कोई ना कोई छोटा मोटा रोल जो था वो रहा होगा, ताकि यहाँ उस मुकाम पे जाके पहुंची। इस लिहाजे से मैं कह रहा हूँ कि जो 2-3 साल पहले हमने चिश्ती साहब को वो फैसला किया कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो अच्छा रहा। 3 साल इनका एक दौर जो है उसमें लगभग 1.5-1.5 2 साल का दौर ले लें तो कोविड का दौर गुजरा, उसके बावजूद भी चिश्ती साहब ने एक क्लास काम जो है इस एरिया में किया। अब नई जिम्मेवारी
राजेश शर्मा जी के कंधों पे है और इनकी टीम पे है। हम सब लोग इनको हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं। अपने परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है उसको अच्छे से उठा के रखेंगे, उसको अच्छे से संभाल के रखेंगे, ताकि उसका मान सम्मान जो है इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और बढ़े और उनकी मेहनत से और उनकी सरपरस्ती में जो है ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, आगे चले। इसी से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, कितनी संख्या मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हम और आप। जिंदाबाद। हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष चिश्ती साहब, साहिल मीर जी मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, साहिल मीर जी को युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने की बधाई, शुभकामनाएं। राजेश जी को जिला अध्यक्ष बनने पर इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मान के चलता हूं राजेश जी की सरपरस्ती में पुंछ जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छुएगी। चिश्ती साहब ने जिस ढंग से पुंछ जिले में भारतीय जनता पार्टी को बड़े आगे तक लेकर गए, वो जो आज जो सामने दृश्य दिखने को मिल रहा है, ये उसी का एक परिणाम है। उनके जो बढ़ते कदम थे उनको आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएंगे राजेश जी, ऐसा मेरा मानना है। राजेश जी जिला अध्यक्ष उस वक्त बने हैं जिस वक्त इन आने वाले 3 वर्षों में 4 चुनाव होने वाले हैं, 6 चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर पंचायतों के चुनाव होने हैं, सरपंचों के चुनाव होने हैं, बीडीसी के चुनाव होने हैं, डीडीसी के चुनाव होने हैं, कारपोरेशनों के चुनाव होने हैं, एमएलएस के चुनाव होने हैं और एमपी का चुनाव होना है। ये सारे चुनाव इस नई टीम की सरपरस्ती में होने हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये नई टीम इन सब चुनावों में चिश्ती साहब के मतलब साथ के साथ और राजेंद्र जी के साथ ये सारे चुनाव जो है पुंछ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है इस नई टीम। साथियों, अभी पहले शुरू में एक साथी बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो समय के साथ बयान देती है, समय के साथ काम करती है। वो जिस जगह जाती है वहां के लोगों की भावनाओं कश्मीर में राज किया। अमर अब्दुल्ला जी ने पिछले दिनों कश्मीर के किसी इलाके के अंदर एक सभा में बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो पीएसए को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? पीएसए को हटाएंगे। तो मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये पीएसए लाया किसने था। ये पीएसए उनके दादाश्री जी ने लाया था, 1978 में लाया था। और उस समय जब ये पीएसए लाया गया था, कहा गया था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर टिम्बर की स्मगलिंग बड़ी होती है और बाकी स्मगलर जो है उनको पकड़ने के लिए यह पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। लेकिन पीएसए लगाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने विरोधियों को जेलों में डाल दिया, जो नेशनलिस्ट फोर्सें थी उनको जेलों में डाल दिया, और आज वो पीएसए हटाने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय एक पोटा कानून लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है वो लाया गया। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये 370 की बात करते हैं, ये 35A की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा प्रदेश था जिसने पोटा जो है ये लागू किया था। क्यों लागू किया था आपने भाई? क्योंकि उस समय उनको ये लगने लगा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर और बड़े कश्मीर के अंदर राजनीतिक दल खड़े होने जा रहे हैं, बड़े कद के राजनेता जो है वो खड़े होने जा रहे हैं। उन लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे डालने के लिए उन्होंने पोटा ला दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये टाटा किसने लाया? साथियों, हमें समझना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए 60 वर्ष जो है यहां पर राज की, और दिया क्या? आज
नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के बाद जो काम हुए वो हमारे सामने है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो इंसाफ लोगों को मिला, उन लोगों को मिला जिनको इंसाफ पहले मिल जाना चाहिए था, वो 5 अगस्त 2019 के बाद मिला। गुज्जर बकरवाल समाज को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट मिले, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन जो है वो यहां से हटा, पहाड़ी कबीले को एसटी मिल चुका है, सिर्फ उसमें मोहर लगनी बकाया है। आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज को भी उनका अपना हक जो है मिलने वाला है। 10 पाक रिफ्यूजीज को उनका हक मिला, वाल्मीकि गोरखा समाज को उनका हक मिला, जहां की बेटियों को उनका हक मिला 5 अगस्त 2019 के बाद। उससे पहले यहाँ की बेटियां अगर देश जम्मू कश्मीर के बाहर उनकी शादी होती थी, जम्मू कश्मीर में उनके राइट्स खत्म हो जाते थे, और 5 अगस्त 2019 के बाद उनके राइट्स यहाँ पर अपने माँ बाप के घर के जो राइट है वो उनके राइट्स बने रहेंगे। ये 5 अगस्त 2019 के बाद ही हुआ। ये किसने राइट दिए? ये सारा इंसाफ किसने किया? वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। हमें ये समझना होगा, एक गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को घर चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर दिया। एक गरीब को शौचालय चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शौचालय दिया। एक गरीब को बीमारी में इलाज का खर्चा चाहिए, 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो इलाज के लिए माननीय गरीब को राशन चाहिए। पिछले 2 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र को अपने खेत के अंदर बिजली के लिए बीज चाहिए, और एक गरीब किसान को साल का 6,000 रुपये गरीब किसान के अकाउंट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी डाल। आज ईश्वर और गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट जो है वो मजदूर के, क्योंकि वो खुद एक गरीब से घर से पैदा हुए मानिए, तो पिताजी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय जो है बेचते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्कूल से आते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन के अंदर चाय जो है वो बेची हुई है। इसलिए गरीब का दर्द उनको पता है, और गरीबी और गुर्बत क्या होती है वो बड़ा काम जो है वो 5 लाख रुपए का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। साथियों, आने वाले दिनों के अंदर ये वर्ष जो है